नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो से हम भगवत गीता के छठे अध्याय की चैंटिंग सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न द चैंटिंग ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स। The sixth chapter of the Bhagavad Gita is called as the Yoga of Meditation. The छठवां अध्याय को भगवत गीता के बोलते हैं आत्म संयम योग। हम लोगों से कई बार लोग पूछते हैं कि हमको मेडिटेशन कैसे करना है, ये बताएं। People ask us that how to get into meditation and we tell them, और हम उनको बोलते हैं कि हम कौन होते हैं बताने वाले। छठा अध्याय भगवत गीता में भगवान ने बहुत ही इलैबोरेटली ये बताया है कि मेडिटेशन क्या होता है और मेडिटेशन कैसे करते हैं और मेडिटेशन करने के फायदे क्या हैं और मेडिटेशन करने से हमको क्या प्राप्त होता है। तो अगली बार अगर आपको मेडिटेशन करना हो, सीखना हो, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। छठा अध्याय भगवत गीता को पढ़िए, समझिए और मेडिटेट करिए, आत्म संयम योग सीखिए। चलिए हम लोग इस वाले वीडियो में पहला और दूसरा श्लोक छठे अध्याय का चैंट करना सीखेंगे। पहला श्लोक छठे अध्याय का इस तरह से चैंट करते हैं। द फर्स्ट श्लोक ऑफ द 6th चैप्टर गोज लाइक दिस। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। पहले देख लेते हैं कि पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है इस वाले श्लोक का। तो मैंने चैंट कैसे किया था? अनाश्रितः कर्म फलम्। तो पहला चरण यहां छूटेगा। तीसरा चरण का है सन्न्यासी च योगी च। तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो पहला चरण है, इसमें अगर आपने नोट किया हो, मैंने चैंट कैसे किया था? अनाश्रितः कर्म फलम्। वो मैंने क्यों चैंट किया था? ये जो विसर्ग आ रहा है त के बाद, विसर्ग के बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद क या ख आए तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख। ये हम आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताते रहे, ये नियम जो है हम बताते रहे, मगर मैं फिर से एक बार बताता हूं कि विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा ख, ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये हम अपनी किताबों में स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे ख लिख के रख सकते हैं। और ये जो अनुस्वार आ रहा है ल के ऊपर, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो ये अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में ये जो अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और दूसरे चरण की समाप्ति पे ये जो विसर्ग आ रहा है और चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे और चौथे चरण में ऐसे कोई नियम चैंटिंग के लायक है नहीं, मगर ये जो आखिर में जो विसर्ग आ रहा है वो विसर्ग का उच्चारण ह होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। चलिए एक बार
मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलम्। अनाश्रितः कर्मफलम्। कार्यं कर्म करोति यः। कार्यं कर्म करोति यः। स सन्न्यासी च योगी च। स सन्न्यासी च योगी च। न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। अभी देखते हैं दूसरा श्लोक कैसे चैंट करते हैं। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूं, द वे इट इज चैंटेड। लेट मी चैंट इट फर्स्ट। यम सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। पहले हम देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूट रहा है। मैंने कैसे चैंट किया था, अगर आपने ध्यान दिया, यम सन्न्यासमिति प्राहुः, ऐसे करके मैंने चैंट किया था। तो ये जो है यहां पे ये चरण समाप्त होगा, मगर यहां पे नियम लागू होगा, वो मैं अभी बताता हूं। पहले हम देखते हैं तीसरा चरण कहां पे समाप्त होता है। मैंने कैसे चैंट किया था, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः, तो ये यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी ये जो अनुस्वार आ रहा है य के ऊपर, उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद अगर स आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो इसका उच्चारण हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ये जो पहले चरण की समाप्ति पे जहां ये छूट रहा है, वहां पे अगर आप देखेंगे ये जो यो जो है उसके ऊपर जो रेफ है, ये रेफ यहां से निकल जाएगा और वो विसर्ग बन के हु के बाद आएगा। तो ये कैसे होगा, यम सन्न्यासमिति प्राहुः, ये ऐसे करके प्राहुः ऐसे आएगा और यहां पे चरण छूट जाएगा पहला, और फिर तीसरा चरण आरंभ होगा। लेकिन यो के ऊपर से रेफ वो निकल गया है, तो दूसरा चरण फिर कैसे होगा, दूसरा चरण जब आरंभ होगा, वो जो रेफ निकल गया है, तो दूसरा चरण कैसे होगा, योगम योगंतम विद्धि पांडव। योगंतम विद्धि पांडव, तो ये योगन हो जाएगा। अभी ग के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ये त के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है व, और जब अनुस्वार के बाद व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अभी तीसरा चरण जब मैंने चैंट किया था, मैंने कैसे किया था, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः। तो ये जो इसमें जो नियम जो लागू होगा वो है कि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पर ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो ये ओ को हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे विसर्ग लिख के रख सकते हैं। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः, ये ऐसे करके चैंट होगा। योगी भवति कश्चन, चौथे चरण में ऐसा कोई नियम है नहीं चैंटिंग के लायक। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तैयार है? चले। यम सन्न्यासमिति प्राहुः
यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते करते आएगा। और जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं वो नियम को आप अपनी किताबों में नोट करते चलिए। हर समय हम लोग वीडियो खोल के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। कभी हम अकेले में होंगे, कभी हम किताब जब पढ़ के करेंगे तब हमको बहुत सुविधा होगी। अभी तक हमारे इन वीडियोस को काफी सारे लाइक्स मिल रहे हैं और आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये हमारे लिए काफी प्रेरणादायक है। हमारी केवल आपसे एक ही विनती है कि हमारी और हमारी टीम का जो ये संकल्प है हर घर गीता, उसमें आप हमारी मदद करिएगा। इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर करते रहिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा। जब जब हम लोग कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 3रा और 4था श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 3rd and the 4th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। इन दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। आप रेफर कर सकते हैं जिस भाषा में आप रेफर करना चाहें उसमें। नमस्कार। हरि ओम।